हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री को सीखने वाले क्वेश्चन हैं ये, तो इनको आप ज़रूर ध्यान दीजिए, जरा समझ में आएंगे 100%। बस देखिएगा, 2 मिनट का टाइम दीजिए। देखो बेटा, क्वेश्चन है कि तो क्वेश्चन है 3D कक्षक होते हैं परंतु 2D नहीं होते। ऐसा क्यों होता है भाई? है ना, 3D कक्षक तो होते हैं परंतु 2D नहीं होते, लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखिएगा ज़रा, जो मैं लिख रहा हूँ उसको समझना आप। 2D, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है, ठीक है। अब L का मान क्या होता है? 0 से n-1 तक। क्लियर? तो यहाँ पर 0 से 2-1 तक या 0 से 1 तक, तो कुल मिलाकर के जो L के मान कितने आ गए? L के मान आ गए यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा है L के मान आ गए 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो S होता है, S के लिए सॉरी जो 0 होता है, 0 के लिए S वैल्यू होती है और 1 के लिए P वैल्यू होती है। तो भाई इसमें S और P तो ऑफकोर्स पॉसिबल हैं। n=2 के लिए S और P तो पॉसिबल हैं, बट D हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू 2 नहीं आई। अगर L की वैल्यू 2 आ जाती तो ये पॉसिबल होता। L की वैल्यू 2 नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आप कॉपी में नोट कर लेना। अब हम इसमें चेक करते हैं। तो बेटा यहाँ n=3 हो जाएगा, ठीक है। तो L=0 से n-1 तक, और n की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3, तो 2 तक, 0 1 2। इसके लिए हम बोलते हैं S, इसके लिए P और इसके लिए D। तो भाई इसमें D ऑफकोर्स आया। जब D ऑफकोर्स आया और n=3 है तो 3S 3P और 3D। तो यहाँ पर 3D यहाँ पर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ L की वैल्यू 2 आ गई है। क्लियर? समझ में आ गया? ये कॉपी में नोट कर लेना बेटा। ये हमने लिख रखा है नीचे, देखो 2D कक्षक नहीं हो सकते क्योंकि इसके लिए L का मान 2 नहीं होता है, जबकि 3D कक्षक हो सकते हैं क्योंकि इसके लिए L का मान 2 आ जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा शॉर्टकट में हम आपको करना सिखाते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जैसे कि 1P दिया है, ठीक है। अब 1P है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 1, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि L का मान 1 ही होगा। डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे S आ गया, ठीक। और यहाँ पर जैसे 2P है, तो n की वैल्यू कितनी है? 2, और L की वैल्यू कितने हो जाएंगे? L के मान भी 2 ही होंगे, 0 और 1। जिसको बोलेंगे S और इसको बोलेंगे हम P। क्लियर है? तो यहाँ पर इसमें S और P ऑफकोर्स पॉसिबल हैं जब n=2 है तब, ठीक है। बट इसमें ओनली S ऑफकोर्स ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे n=1 दिया है। तो कुल मिलाकर के 1P जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर L की वैल्यू 1 नहीं आई। अगर L की वैल्यू 1 आ जाती तो 1P भी पॉसिबल होता, इसलिए 1P हो ही नहीं सकता। तो इसको विस्तार से लिखा हुआ ये नीचे है, तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये नोट कर लेना, ठीक है। ये विस्तार से लिखा हुआ है, मैंने भी शॉर्टकट में बताया था आपको। अब यहाँ पे देखो विस्तार से लिखा हुआ है ना ये स्क्रीन पर। अब मैं इसको शॉर्टकट में बताता हूँ बिल्कुल। देखो बेटा, 3F और एक साइड में लिख दो 4F। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 3, तो L की वैल्यू देखो, L की वैल्यू भी 3 होंगी, 0 1 और 2। n की वैल्यू कितनी है? 4, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? ये भी 4 होंगी, 0 1 2 0 1 2 3, ठीक है। ये 4 वैल्यू हो गई। तो बेटा इसको बोलते हैं S P एंड D। इसमें देखिएगा बेटा, इसमें देखो S P D एंड F। तो इसमें तो F ऑफकोर्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है? 3 है, और इसमें F ऑफकोर्स नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ L की वैल्यू 3 नहीं है। यहाँ पे L=3 नहीं है, इसलिए 3F पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो ये तो मैंने शॉर्टकट में समझा दिया, अब विस्तार से स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, यदि n प्लस एल इक्वल टू 5 हो तो बताइए उपकोषों की संख्या क्या होगी, उपकोषों के प्रकार क्या होंगे, कक्षकों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे कि यहाँ पर देखो, जब समझेंगे अच्छे से, जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 इस टाइप से हो सकती हैं। l की वैल्यू हम क्या लेते हैं जनरली, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से, ठीक है। अब हमें n प्लस एल इक्वल टू 5 दे रखा है, n प्लस एल इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक है। तो 5 कब, देखो n प्लस एल इक्वल टू 5 दे रखा है, तो 5 कब आएगा, जब मान लीजिए n, अगर हम जैसे l की वैल्यू हम क्रम से रखते हुए जाते हैं, l की वैल्यू 0 हो और n की वैल्यू 5 हो, तभी तो 5 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हम l की वैल्यू क्रम से रखते जाएंगे और समझेंगे सवाल को। देखो बेटा, जैसे कि l की वैल्यू 0 1 2 3 रखते जाओ, l की वैल्यू 0 और n की वैल्यू हमने ये रख दी तो आ गया 5। इस प्रकार हमने l की वैल्यू 1 रखी, फिर ये वैल्यू 4 रख दी तो आ गया 5। इस टाइप से हम रखते चले गए और इस प्रकार हमने l की वैल्यू 2 रखी, फिर 3 रखी, फिर l की वैल्यू 4 भी रख दी। जब 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे 5 प्लस 0, इसका मतलब ये हुआ 5 हो गई कोषों की संख्या, 0 हो गया s, तो 5s, ठीक है। अब यहाँ पे कोषों की संख्या कितनी होगी, 4, तो 4p, 1 के लिए p बोलते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा 3d और यहाँ पर 2f और यहाँ पर आ जाएगा 1g, ठीक है, 1g। तो हम जानते हैं कि 5s पॉसिबल होता है, 4p पॉसिबल होता है, बट 3d भी पॉसिबल होता है, बट ये पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें टोटल उपकोषों की संख्या कितनी हो गई, उपकोषों की संख्या हो गई 3, 1 2 3, तो उपकोषों की संख्या 3। और उपकोषों के प्रकार क्या हो गए, देखो ये लिखे हुए हैं, ये उपकोषों के प्रकार हो गए बेटा, ये नोट कर दिए गए हैं, ठीक है। कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जो उपकोष होते हैं, अब देखो SPD, ठीक है, तो इसके अंदर एक कक्षक होता है, इसके अंदर 3 कक्षक होते हैं और इसके अंदर 5 कक्षक होते हैं, आपको पढ़ाया जा चुका है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो कक्षकों की संख्या कितनी आ गई, टोटल ऐड कर दो ज़रा, तो बेटा ये होगा 1, ये टोटल 9 हो गए, सब ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, 9। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 9 कक्षक हैं, तो कुल मिलाकर के 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स ये लिख रखे हैं। समझ में आया, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ऐसे ही होगा जैसे ये हुआ था। तो देखेंगे ज़रा, यहाँ पर जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू मान लीजिए 1 है, ठीक है, जैसे n प्लस एल इक्वल टू 6 दे रखा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू भी 6 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 6 कोषों की संख्या होती है, तो 6s, क्योंकि l की वैल्यू 0, l की वैल्यू जब 0 होती है इसका मतलब क्या होता है s। हम इसको लिख सकते हैं 5 + 1 इक्वल टू 6, अर्थात ये क्या हो गया आपका 5p। ऐसे ले सकते हैं हम 4 + 2, तभी तो 6 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर 4d, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख के देख सकते हैं, देखेंगे बेटा, ये हमने लिखे हैं 4d, उसके बाद हमने इस टाइप से लिखा है, तो ये तो पॉसिबल होते हैं 3, ये पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहा, ठीक है। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको भी इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, समझ में आता होगा आप लोगों के। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो सभी लोग कर लीजिए। और इस प्रकार आपका 11th क्लास के केमिस्ट्री का चैप्टर ये बिल्कुल समाप्त होता है। और कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपका कोई वीडियो बनवाना हो तो भी आप कमेंट्स करके कह सकते हैं कि सर ये वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। तो लेकिन नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।